मनु जी के पुत्र हुए नभाग, नभाग के पुत्र हुए नाभाग, नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश। अम्बरीश बड़े ही दयावान थे। 10-5 ब्राह्मणों को भोजन करा के तब भोजन करते थे। एक बार उन्होंने संकल्प लिया कि 1 वर्ष में जितनी एकादशी पड़ेंगी सबको व्रत रखूंगा, और वैसा ही किया उन्होंने। और जब उद्यापन का समय आया तो कार्तिक का महीना था, उन्होंने संत ब्राह्मणों को बुलाया, भोजन कराया और गौएं दान में दी। वहां दुर्वासा ऋषि भी आए। जब दुर्वासा ऋषि आए तो उन्होंने कहा महाराज भोजन कर लो। वह बोले नहीं, अभी तो मैं स्नान करूंगा। स्नान करने के लिए यमुना जी में चले गए। इधर द्वादशी 1 घड़ी शेष रह गई थी। जब 1 घड़ी शेष रह गई द्वादशी, तो उन्होंने ज्योतिषियों से पूछा कि द्वादशी 1 घड़ी शेष रह गई है, त्रयोदशी लगने वाली है, मैं क्या करूं? ज्योतिषियों ने कहा आप भगवान का चरणोदक पान कर लो, ये भोजन है भी और नहीं भी है। वैसा ही किया महाराज अम्बरीश ने। मंत्र जाप करके तुद्यमस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये गृणाम सम्मुखो भूत्वा प्रसीदा परमेश्वरा, और वह चरणोदक पान कर लिया। जब चरणोदक पान कर लिया उन्होंने, तब तक क्या हुआ, वह आ गए दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा यमुना कूलात कृतावश्य आगता, वह आ गए वहां। जैसे ही दुर्वासा ऋषि ने देखा इसने तो कुछ पान कर लिया है, दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर के बोले रे दोस्त, तूने कुछ पान कर लिया है, मुझे भोजन नहीं कराया, तू अभी दुर्वासा को नहीं जानता है। तूने अतिथियों को ठहरा कर अपना राजत्व दिखाया है, वे मूर्ख निपत दुर्वासा से न्योतादय बैर बसाया है। तूने अच्छा नहीं किया, अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। क्रोध में आके उन्होंने सिर से जटा उखाड़ी और जमीन पर पटकी। एक कृत्या उत्पन्न हो गई। जैसे ही कृत्या उत्पन्न हुई, कृत्या बोली मैं क्या करूं? दुर्वासा ऋषि बोले से जला के राख कर दो, मार दो अम्बरीश को। कृत्या आगे को बढ़ी। भगवान का चक्र अम्बरीश की रक्षा के लिए नियुक्त था। चक्र ने उस कृत्या को जला के राख कर दिया और दुर्वासा की ओर बढ़ने लगा। अब दुर्वासा भयभीत हुए। जब दुर्वासा भयभीत हुए तो उन्होंने भागना शुरू किया। भागते भागते ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा मेरी रक्षा करो प्रभु, विष्णु भगवान का चक्र मुझे मारे दे रहा है। उन्होंने कहा मैं कैसे रक्षा कर पाऊंगा, क्योंकि यह तो विष्णु भगवान का चक्र है और विष्णु भगवान की सेवा शंकर जी करते हैं। उनके पास जाओ, वह चाहें तो रक्षा हो जाएगी। दुर्वासा ऋषि ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी के पास से शंकर जी के पास पहुंचे। शंकर जी से स्तुति की प्रभु मेरी रक्षा करो, ये विष्णु भगवान का चक्र मुझे मारे दे रहा है। शिव जी हंसने लगे, कहने लगे ये तो विष्णु भगवान का चक्र है, मैं कैसे तुम्हारी रक्षा कर लूंगा, मेरी ताकत नहीं है, वहीं विष्णु भगवान के पास जाओ। शंकर जी ने मना कर दिया। अब वह भगवान के पास गए। ततो निराशो दुर्वासा पदम भगवतो ययो वैकुंठाख्यम यद ध्यास्ते श्री निवासा श्रिया सहे। वैकुंठ में पहुंचे जहां लक्ष्मी जी के समेत विष्णु भगवान बैठे हुए थे। हाथ जोड़ करके बोले प्रभु रक्षा करो, आपका चक्र मुझे मारे दे रहा है। विष्णु भगवान बोले तो मैं क्या करूं,
तुम अपने को बहुत क्रोधी मानते हो, संत होकर के तुमको ये शर्म नहीं आती, क्रोध करते हो। तुमने एक भक्त का अपमान किया है, तुम्हें ये पता नहीं था, मैंने चक्र नियुक्त कर दिया है अम्बरीश के लिए। दुर्वासा ऋषि बोले, मेरी रक्षा करो प्रभु, आज के बाद कभी मैं क्रोध नहीं करूंगा। बोले, ऐसा करो, तुम अम्बरीश के पास जाओ, वो बड़ा दयावान भक्त है मेरा, राजा होकर के वह दयालु है, उसके पास जाओ, वह तुम्हें क्षमा कर देगा, मैं नहीं क्षमा कर पाऊंगा। दुर्वासा ऋषि वहां से भागे, अम्बरीश राजा के पास आए। अम्बरीश राजा के पास आकर के हाथ जोड़ के बोले, हे राजा, मुझे क्षमा कर दो, हमसे गलती हो गई है, मैंने तुमको नहीं समझ पाया। अम्बरीश राजा ने चक्र की स्तुति की, बोला, हे विष्णु भगवान के चक्र, आप शांत हो जाओ, ये महात्मा जी हैं, कोई बात नहीं है, शांत हो जाओ। चक्र शांत हो गया। जैसे ही शांत हुआ, दुर्वासा ऋषि को भोजन कराया। दुर्वासा ऋषि बोले, तुम भी भोजन कर लो राजा, अपने बच्चों के समेत, परिवार के समेत। अम्बरीश महाराज ने भी भोजन किया। जब से दुर्वासा भागे थे और वापस आए, 1 वर्ष का समय बीत गया था, राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था, केवल जल पी करके रहे थे। तो एकादशी व्रत कोई साधारण व्रत नहीं है। एकादशी व्रत रखने पर स्वयं परमात्मा प्रसन्न होते हैं।